अगर कोई पहली बार सोलर लगवा रहा है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज जैसे मार्केट में बहुत कंपनियां हैं, सभी अपने आप को बेस्ट बोलती है, तो कस्टमर कैसे पता लगाएगा कि कौन सा वेंडर जेन्युइन है? कस्टमर अगर चाहे तो वेंडर्स के पुराने हिस्ट्री, पुराने जो इंस्टॉलेशन है उस पर जाके देखे, उनके कस्टमर से मिले। हर कस्टमर का ये सवाल होता है कि मेरा पैसा कब तक रिकवर होगा। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये आपके कंजप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट सब्सिडी को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है, सोशल मीडिया पे अलग अलग क्लेम्स आते हैं। गवर्नमेंट सब्सिडीज जो है आज की डेट में 1,08,000 रुपए टोटल दिया जा रहा है 3 किलोवाट के लिए। ये बताइए कि सोलर लगवाने का सबसे सही टाइम कौन सा होता है? सोलर लगाने का ऐसा कोई सही टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आप जब चाहें तब लगा सकते हैं, क्योंकि सोलर पावर प्लांट आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। सभी के मन में सवाल होता है कि अगर बिजली चले जाए तो क्या सोलर से घर का जो बिजली है वो चलता रहेगा? एक क्वेश्चन जो है कि जैसे मैक्सिमम लोगों का ये सोचना होता है, यार मैं सोलर में जितने पैसे लगा रहा हूँ उससे अच्छा तो यार मैं उसको बैंक में रख देता हूँ और थोड़ा थोड़ा पैसा मैं बिजली बिल में बटाते रहता हूँ। तो क्या ये थिंकिंग सही है? अगर मैं अप्रॉक्स 5,000 to 6,000 मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होता है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मुझे कितने किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाना चाहिए? नमस्ते दोस्तों, आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो अपने घर, बिजनेस या ऑफिस के लिए सोलर लगवाने का सोच रहे हैं। इंटरनेट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन क्या सही इन्फॉर्मेशन मिल पाती है? इसलिए आज हम किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे रियलिटी, कॉस्ट, इक्वालिटी और मिस्टेक्स की। मेरे साथ है डेसिवर एंटरप्राइजेस के कनक वर्मा जी, जो पिछले कई साल से सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वेलकम सर। सबसे पहले ये बताइए, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? सोलर इंडस्ट्री ही क्यों? हेलो, मेरा नाम है कनक वर्मा, मैं डेसिवर एंटरप्राइजेस का फाउंडर हूँ और मैंने सोलर जर्नी की शुरुआत लगभग 7 साल पहले की थी। और सोलर इंडस्ट्रीज़ में सबसे पहले आने का जो मेरा मकसद था वो था एक ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके आना। साथ ही हम इंडिया में सोलर की तरफ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और लोगों में ये जागरूकता अभी तक आई नहीं है, जो कि मैं ऐसा लगता है मुझे कि मैं लोगों में वो जागरूकता फैला सकता हूँ। और सोलर एक ऐसी चीज़ है जो बिना किसी पॉल्यूशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के एक बहुत अच्छा एनर्जी सोर्स है। अच्छा कनक जी, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जब भी कोई सोलर लगवाता है उसका क्वेश्चन ये होता है कि सबसे सस्ता सोलर कितने में लग जाएगा, लेकिन क्या प्राइस देखना ही सबसे सही होता है? सोलर सस्ते में लगना, यहाँ पे सोलर की मेन होती है क्वालिटी, वारंटी और आपकी कस्टमर के तरफ जो भी आपके वेंडर हैं उनके तरफ से क्या आपको सर्विस मिल रही है। क्योंकि सोलर जो चीज़ है वो ऐसा नहीं है कि आपके घर पे लाया गया और लगा दिया गया और बस वो वर्क करना चालू कर दिया। वो पूरा एक पावर प्लांट होता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। छोटा सा भी कंपोनेंट आपके सोलर पावर प्लांट का वर्किंग को, एफिशिएंसी को वो डाउन कर सकता है। साथ में आपको बहुत बड़ा लॉसेस भी दे सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से घर पे भी आग लग सकती है। तो कम बजट में आपका सोलर पावर प्लांट लगाने का बेनिफिट जो है वो शायद आपको बहुत बड़ा फ्यूचर में एक लॉस के जैसा बन सकता है। तो ये चीज़ हमें सोचना चाहिए कि हम किस कंपोनेंट, मतलब किस ब्रांड का कंपोनेंट लगा रहे हैं। साथ में ये भी देखना चाहिए कि सामने वाले का वर्किंग हिस्ट्री कैसा है, वो किस तरीके से पहले वो सोलर में वर्क किए हैं, क्या उनकी एक्सपीरियंस है। तो ये सब चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। प्लस ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक सोलर पावर प्लांट तो लगा लिए, जैसे कि आप एक बाइक खरीदते हैं, बाइक खरीदने के बाद उसमें को थोड़ा सा भी सर्विस का चीज़ आता है तो आपको बाइक कंपनी के पास ही जाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं पर भी जाके उसको सर्विस करवा लें, उसमें वारंटी गारंटी कैंसिल होने के चांसेस रहते हैं। एक अच्छी कंपनी की पहचान वो होता है जो आपको फ्यूचर में सर्विस दे और आपके पूरे कंपोनेंट की जिम्मेदारी उठाए। कल के डेट में अगर कुछ भी कंपोनेंट में कुछ इशू आ रहा है तो वेंडर की पूरी जवाबदारी, या जो भी कंपनी से आप लगा रहे हैं उसकी जवाबदारी हो कि वो पूरे कंपनी की वारंटी और आगे आने वाली सर्विस की जिम्मेदारी उठाए। अच्छा कनक जी, ये बताइए, अगर कोई पहली बार सोलर लगवा रहा है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सोलर लगाते वक्त सबसे बड़ा ध्यान जो रखना चाहिए वो है आपका कंजप्शन, कि आपका कंजप्शन कितना है। आपका ईयरली कंजप्शन का एक एवरेज निकालिए, उससे आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि आपको कितने कैपेसिटी का पावर प्लांट लगाना है। एक बार पावर प्लांट का लगाने की कैपेसिटी कंफर्म हो गई कि इतने कैपेसिटी का लगाना है, तो आप उसके बाद फिर आप ये देखिए कि आपका बिजली विभाग की तरफ से सैंक्शन लोड कैसा है। सैंक्शन लोड प्रॉपर होना चाहिए जितनी कैपेसिटी का आपको पावर प्लांट लगाना है। फिर उसके बाद पावर प्लांट लगाने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप सही वेंडर चूज़ कीजिए। वेंडर चूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी हिस्ट्री पता कीजिए। पुराने कस्टमर जो जिनसे वो सिस्टम लगाए हैं उनसे आप पता कीजिए कि वो किस तरीके से उनको सर्विस दिए हैं, लगाने के बाद किस तरीके से उनका बिहेवियर है। क्योंकि मोस्टली लोग सिस्टम लगाने के बाद में बिहेवियर उनका चेंज हो जाता है। तो बिहेवियर अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर्विस वो तभी आपको देंगे जब उनका बिहेवियर
अच्छा रहेगा। सिस्टम लगाने के बाद आप वेंडर चूज़ कर लिए, सब चीज़ चूज़ कर लिया, उसके बाद फिर कंपनी देखिए कि कौन सी कंपनी आपको मार्केट में ज़्यादा अच्छा वारंटी प्रोवाइड कर रही है। वारंटी अगर कंपनी प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब ये है कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। सोलर पावर प्लांट की लाइफ सबसे पहले वारंटी पे डिसाइड होती है। प्लस इन्वर्टर का जो भी आप देख रहे हैं, इन्वर्टर की ब्रांड, वो भी आप चेक कीजिए कि उसका वेंडर जो है किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है। साथ में कंपोनेंट, अदर कंपोनेंट जैसे स्ट्रक्चर हो गए, स्ट्रक्चर की क्वालिटी, प्लस आपकी इंस्टॉलेशन का जो क्वालिटी है वो हो गया, प्लस केबल किस तरीके का यूज़ किया गया है। मोस्टली केसेस में क्या होता है, केबल बहुत ही कम क्वालिटी का और बहुत ही कम थिकनेस का केबल यूज़ करते हैं। तो थिकनेस प्रॉपर रहे, ऐसा नहीं कि ज़्यादा का लगा दिया, ऐसा नहीं, जो चाहिए वो उसका उतने का आप लगाएं कम से कम। और बाकी कंपोनेंट जो है, गाइडलाइंस भी पीएम सूर्यघर की तरफ से इशू किया गया है, हो सके तो आप गाइडलाइंस भी पढ़िए, गाइडलाइंस में क्या क्या लिखा हुआ है। उस तरीके से आप सोलर पावर प्लांट का सारा चीज़ देख सकते हैं कि क्या चीज़ होना चाहिए और वेंडर आपको क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आज जैसे मार्केट में बहुत कंपनियां हैं, सभी अपने आप को बेस्ट बोलती है, तो कस्टमर कैसे पता लगाएगा कि कौन सा वेंडर जेन्युइन है? कस्टमर अगर चाहे तो वेंडर्स के पुराने हिस्ट्री, पुराने जो इंस्टॉलेशन है उस पर जाके देखे, उनके कस्टमर से मिले, फीडबैक ले कि कस्टमर जब वेंडर उनके पास लगा के गया तो किस तरीके का प्रॉब्लम आया उनको, वेंडर उनकी बातें सुना, क्या नहीं सुना, क्या चीज़ें हैं जो फ्यूचर में उसने कमिटमेंट की थी और किस तरीके से वो सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है। तो ये जो चीज़ें अगर आपको वेंडर की तरफ से मिल रही है तो आपका ये है कि कंपनी बहुत अच्छा है और आपको उनसे बिल्कुल इंस्टॉलेशन करवाना चाहिए। ओके, हर कस्टमर का ये सवाल होता है कि मेरा पैसा कब तक रिकवर होगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये आपके कंजप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आप सोलर पावर प्लांट का ऑडिट कीजिए, अपने बिजली बिल का ऑडिट कीजिए कि आपका कंजप्शन कितना है, आपका मंथली कंजप्शन कितना है, उसको आप पूरे ईयरली एवरेज कंजप्शन आप निकालिए। सबसे पहले बात, आपका जो भी सोलर पावर प्लांट है, जैसे 1 किलोवाट का जो सोलर पावर प्लांट है वो लगभग एक महीने में आपका 120 से लेके 150 यूनिट तक जनरेट करता है। ये 120 और 150 का जो एवरेज कंजप्शन है, ये टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मोनोपर्क हाफ कट है या टॉपकॉन सोलर पैनल है। टॉपकॉन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, उसका जनरेशन ज़्यादा होता है, तो 1 किलोवाट लगभग 150 यूनिट आपका महीने भर में जनरेट करके देता है। तो उस तरीके से आप ईयरली कंजप्शन निकाल लीजिए, आपको ईयरली एवरेज कंजप्शन मान के चलिए 450 यूनिट है, 3 किलोवाट का सिस्टम आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो इस तरीके से आप अगर मान के चलिए आपने जितने कैपेसिटी का आपका रिक्वायरमेंट है, उतने कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट लगाया है, उतने यूनिट का आपका कंजप्शन है, उतने कैपेसिटी का अगर आपने पावर प्लांट लगाया है, तो आपका जो पेमेंट रिकवरी है वो लगभग 3-3.5 साल के अंदर में हो जाएगा। अच्छा कनक जी, आपने ये टॉपकॉन वर्ड यूज़ किया, ये टॉपकॉन क्या होता है? टॉपकॉन एक सोलर पैनल का टाइप है। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल वर्जन होता है, डीजल वर्जन होता है, दोनों की एफिशिएंसी अलग होती है, दोनों का मतलब आपको आउटपुट अलग मिलता है। सेम वैसी पैनल्स में भी 2 तरीके के पैनल्स आते हैं, एक मोनोपर्क हाफ कट और एक टॉपकॉन। पहले पॉली पैनल्स भी आते थे जिनका चलन अब लगभग बंद हो गया है। जैसे ब्लू कलर के पैनल आपने मोस्टली खेत वगैरह में देखा होगा लगे, तो वो पहले आता था। अब आता है मोनोपर्क और हाफ कट, मोनोपर्क हाफ कट और टॉपकॉन। टॉपकॉन जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी है मोस्टली आज के डेट के लिए, और उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहती है। लो लाइट में भी आपको ज़्यादा एफिशिएंसी से जनरेशन मिलता है। तो मोस्टली आज की डेट में प्रीफर कीजिए कि न्यू टेक्नोलॉजी लगाइए, पुराने टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा आप नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। गवर्नमेंट सब्सिडी को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है, सोशल मीडिया पे अलग अलग क्लेम्स आते हैं, उसमें रियलिटी क्या है? गवर्नमेंट सब्सिडी जो है आज की डेट में 1,08,000 रुपये टोटल दिया जा रहा है 3 किलोवाट के लिए, और लगभग ये मान के चलिए कि 78,000 रुपये सेंट्रल से मिल जाता है और 30,000 जो है वो स्टेट सब्सिडी आपको मिल जाता है। जो सेंट्रल की सब्सिडी है वो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है सोलर पावर प्लांट कम्प्लीटली लगने के बाद। और स्टेट सब्सिडी का लगभग आप 45 दिन मान सकते हैं, 45 दिन के अंदर में आपका वो भी अमाउंट है वो टाइम से क्रेडिट हो जाता है। और नहीं होता है तो आप वेंडर से एक बार कॉन्टेक्ट करिए, वो आपको डिपार्टमेंट से कंफर्म करके बताएंगे कि अकाउंट कब क्रेडिट हुआ और कब तक क्रेडिट हो जाएगा, इस तरीके का। ये बताइए कि सोलर लगवाने का सबसे सही टाइम कौन सा होता है? सोलर लगाने का ऐसा कोई सही टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आप जब चाहें तब लगा सकते हैं, क्योंकि सोलर पावर प्लांट आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। आज उस पैसे को इन्वेस्ट किए तो उसका रिकवरी जो है वो अगले बिजली बिल में जो आप पेमेंट करने वाले हैं वहाँ से होना चालू हो जाएगा। तो जितना जल्दी आप लगा लें उतना जल्दी आपका रिकवरी हो जाएगा। प्लस ऐसा भी है कि आप मान के चलिए ठंडी के समय में लगाते हैं, आपका ऐसा सोचना होगा शायद कि वो आपका कंजप्शन बहुत कम है तो अभी लगाने का क्या फ़ायदा, मेरा बिजली बिल तो बहुत कम आएगा। लेकिन ऐसा
बिल्कुल भी नहीं है। आपका जितना भी यूनिट जो आपका सोलर पावर प्लांट बनाएगा वो डिपार्टमेंट के पास इलेक्ट्रिसिटी बिल में सेव रहता है, और उसका गवर्नमेंट की तरफ से पैसे के रूप में आपको अकाउंट में वो क्रेडिट भी किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बरसात में लगा रहे हैं या ठंडी में लगा रहे हैं या गर्मी में लगा रहे हैं, जितना जल्दी लगाएं उतना ज़्यादा जल्दी आपका रिकवरी चालू हो जाता है। कनक जी ये बताइए, ये सभी के मन में सवाल होता है कि अगर बिजली चले जाए तो क्या सोलर से घर का जो बिजली है वो चलता रहेगा? देखिए, सोलर जो पावर प्लांट जो है वो बहुत तरीके के आते हैं। एक जो है ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट, एक होता है हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट, और जो मोस्टली पीएम सूर्य घर में वर्क कर रहा है वो है ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट। ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट का मेन पर्पस ये रहता है कि वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव करता है। इसमें कोई बैटरी कनेक्शन नहीं रहता, जिसकी वजह से हमको बैटरी बैकअप का सुविधा नहीं मिल पाता है। तो आप अगर ऑफ ग्रिड पैनल पे जाएंगे, ऑफ ग्रिड पैनल में आपका बैटरी रहता है, उसमें आपका जो भी सोलर पावर प्लांट से बिजली जनरेट होता है वो आपका एक बैटरी में सेव होगा, और फिर उसके बाद आप उसको कंज्यूम कर पाएंगे। तो उसमें आपको बैकअप का सुविधा मिलता है, लेकिन ग्रिड का सुविधा नहीं मिलता। ऑन ग्रिड सिस्टम में ये होता है कि जो भी सोलर पावर प्लांट बिजली बनाता है उसको पहले आपके इस्तेमाल के लिए देता है, बाकी बच जाता है वो डिपार्टमेंट के पास एक्सपोर्ट हो जाता है। तो उसमें आपको बिजली बिल से जो राहत होती है वो मिलती है। और एक सोलर पावर प्लांट होता है, वो होता है हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट। उसमें दोनों ऑफ ग्रिड की भी फैसिलिटी और ऑन ग्रिड की भी फैसिलिटी दोनों मिलती है। लेकिन आप छत्तीसगढ़ के हिसाब से सोचेंगे, मतलब आप उसमें ये देखिए कि आपका बिजली बिल कितना ज़्यादा गोल हो रहा है। क्या आपको डायरेक्टली सोलर से बिजली कन्वर्ट करके आपको इस्तेमाल करने का उतना रिक्वायरमेंट पड़ रहा है? आपका फ्रीक्वेंसी देखिए लाइट गोल का, अगर लाइट गोल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपके लिए हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर लाइट गोल उतना नहीं होता, मान के चलिए दिन में 1-2 घंटा हुआ या फिर रात के समय में हुआ, तो सोलर पावर प्लांट आपके लिए उतना कुछ बेनिफिट नहीं दे पाएगा। उससे अच्छा अगर आपको बैकअप का रिक्वायरमेंट है तो अलग से इन्वर्टर बैटरी लगाइए, वो आपको कम कॉस्ट में मिल जाएगा। अच्छा कनक जी, जैसे अभी मानसून का मौसम चल रहा है, लगातार 3 से 4 दिन तक बारिश होती रहती है या बादल ढके हुए रहते हैं, ऐसे में क्या सोलर सिस्टम प्रॉपर काम करता है, वो बिजली बना पाता है? कस्टमर्स के मन में ये सवाल हमेशा रहता है कि यार हमने सोलर तो लगा दिया पर बारिश में वो काम करेगा या नहीं करेगा? सोलर पावर प्लांट जो रहते हैं उनको चाहिए लाइट। जब बादल पूरी तरीके से रहेगा, जैसे मानसून का सीजन रहता है, 3-4 दिन लगातार बारिश होते रहता है, लगातार पूरा बादल रहेगा, तो आपका जनरेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि जैसे कि अच्छे क्वालिटी के सोलर पैनल्स अगर रहेंगे तो वो लो लाइट में भी अच्छी एफिशिएंसी से आपको पावर जनरेशन दे सकते हैं। लेकिन मानसून में आपका जैसे कि मान के चलिए बारिश हुआ और आपका सोलर पैनल होता है जो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, साथ में एटमॉस्फेयर से भी पूरा डस्ट जो रहता है वो सेटल डाउन हो जाता है। तो जब आपका बारिश होने के बाद जो धूप निकलता है उसमें जो जनरेशन मिलेगा वो पूरे साल भर में जितना जनरेशन मिलता है उससे भी बहुत अच्छा एफिशिएंसी से आपको जनरेशन मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि बरसात में आपको जनरेशन नहीं मिलेगा या आपका यूनिट नहीं बनेगा, यूनिट डेफिनेटली बनता है, लेकिन एज कम्पेयर टू ठंडी और गर्मी थोड़ा सा कम बनेगा जिस दिन बादल रहेगा। और जिस दिन बादल नहीं रहेगा, खुली धूप रहेगी, उस दिन तो इतना जनरेशन देगा कि वो साल भर में उतना जनरेशन आपको नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन जो है कि जैसे मैक्सिमम लोगों का ये सोचना होता है यार मैं सोलर में जितने पैसे लगा रहा हूँ उससे अच्छा तो यार मैं उसको बैंक में रख देता हूँ और थोड़ा थोड़ा पैसा मैं बिजली बिल में बटाते रहता हूँ। तो क्या ये थिंकिंग सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप एक चीज़ देखें, क्योंकि आप सोलर पावर प्लांट एक बार लगा लिए, कुछ समय बाद वो पैसा रिकवर हो जाएगा। रिकवर होने के बाद आपको ये रहेगा कि उसके बाद फिर लंबे समय तक सोलर पावर प्लांट जो भी बिजली देगा वो आपको मुफ्त में बिजली बना के देता रहेगा। तो ये फैसिलिटी आपको मिलती है। अगर सेम अमाउंट आप बिजली मान के चलिए अकाउंट में रखते हैं तो आपके पास एक कंस्ट्रक्टेड अमाउंट का ही आप कंजप्शन मतलब बिजली बिल पटा सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा नहीं जितना सोलर, क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडीज और लोन फैसिलिटीज, लोन भी 6% इंटरेस्ट में आपको लोन फैसिलिटी मिल रहा है। तो मतलब एक तरीके से ऐसा समझ के चलिए कि आपका अगर मान के चलिए कुछ सोलर पावर प्लांट नहीं लगाते हैं तो आपका ये है कि हर महीने आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पे करना ही करना है, उसके लिए आपको कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर आप सोलर पावर प्लांट लगा लिए, कुछ समय तक किए, उसके बाद फिर आपका लंबे समय तक आपको वो बिजली बिल बना के देता रहेगा। तो एक टाइम का ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देता रहेगा, और वो बेनिफिट जो है वो अगले मंथ से ही दिखना चालू हो जाएगा। अच्छा कनक जी ये बताइए, जैसे कि आज जैसे इंडिया में सोलर रिवोल्यूशन चल रहा है, तो उसके जो बड़े कंज्यूमर होते हैं वो कॉमर्शियल होते हैं या रेसिडेंशियल होते हैं? अभी तो मोस्टली देखा जाए तो पीएम सूर्य घर जिस तरीके से पूरा इंडिया भर में चल रहा है, तो डोमेस्टिक का इंस्टॉलेशन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कमर्शियल में भी है, कमर्शियल में इसलिए है क्योंकि बड़े पावर प्लांट्स हैं, बड़े पावर प्लांट्स को भी बिजली की ज़रूरत रहती है, तो वो भी अपना खुद का एक पावर प्लांट, मेगावाट में पावर प्लांट बना के वो अपना कंज्यूम करते हैं।
लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि डोमेस्टिक में भी लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, सबको समझ में आ गया है कि सोलर पावर प्लांट से जो बिजली है वो डायरेक्टली बचता है और उनको वो बेनिफिट जो है वो अगले मंथ से ही दिखना चालू हो जाता है। तो अभी कंजप्शन, अभी इंस्टॉलेशन का बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मेरे ख्याल से ये दो साल जो है जिसमें मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सोलर पावर प्लांट लगने वाले हैं। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन, जो ये सब्सिडीज है क्या घरेलू कनेक्शन में मिलते हैं या कॉमर्शियल कनेक्शंस में भी अपने को सब्सिडी की सुविधा मिल जाती है? जो हमारी जो सब्सिडी मिल रही है पीएम सूर्य घर की तरफ से, ये सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए है, कमर्शियल के लिए अभी फ़िलहाल सब्सिडी नहीं है अवेलेबल। और ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि ये अभी अपने को प्रॉपर टाइम पे से सब्सिडी मिल रही है। यही एक शायद मेरी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ का योजना है जो आम नागरिकों के, जो एपीएल जो रहते हैं, मोस्टली जो नॉर्मल फैमिलीज रहते हैं, जैसे बीपीएल हो गया, एपीएल हो गया, उनके लिए योजना है और बहुत परफेक्टली टाइम पे सब्सिडी जो है अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ओके, तो जैसे अगर कोई छोटा दुकानदार है जिसकी शॉप्स है, वो अगर सब्सिडी का फ़ायदा उठाना चाहे तो नहीं उठा सकता? तो वो सब्सिडी का फ़ायदा नहीं उठा सकता, लेकिन ये चीज़ है कि आप कमर्शियल पावर प्लांट का जो वो रहता है, कॉस्ट रहता है, वो थोड़ा सा कम रहता है। आपका रेसिडेंशियल का कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है क्योंकि उसमें नॉन डीसीआर पैनल लगते हैं तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम रहती है, और इसमें डीसीआर पैनल लगता है, डीसीआर पैनल्स की थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा रहती है। तो ये है कि वो थोड़ा सा बेनिफिट कम होगा सब्सिडी से रिलेटेड, लेकिन उनको वो बेनिफिट मिल जाएगा कि वो अपने घर पे पावर प्लांट लगा सकते हैं। तो ये डीसीआर और नॉन डीसीआर में क्या डिफरेंस है वैसे? डीसीआर पैनल्स में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि नॉन डीसीआर जो पैनल्स रहते हैं वो जो रहते हैं बाहर से इंपोर्टेड पैनल रहते हैं, और जो डीसीआर पैनल रहते हैं वो फिर भारत से निर्मित पैनल रहते हैं, जिसको सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट जो रहता है वो प्रोत्साहित करती है कि उसमें डीसीआर पैनल लगाइए, जो भारत के निर्मित पैनल है उसको यूज़ करिए ताकि उसमें हम सब्सिडी दें और यहाँ के लोकल जो मेड इन इंडिया जो उनका थॉट है वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट। एक और सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कि अगर मैं अपने ही घर की बात करूँ तो मेरे घर में अप्रॉक्स 5 to 6,000 मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मुझे कितने किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाना चाहिए? 5 to 6,000 अगर देखा जाए बिजली बिल का आपका आ रहा है एवरेज आपका ईयरली का, तो आप ये मान के चलिए आपका नहीं में भी 1000 यूनिट आसपास, 900-1000 यूनिट के आसपास आपका कंजप्शन हो रहा होगा। एवरेज मान के चलते हैं 800-900 यूनिट इतना मान के चलते हैं, तो आपका नहीं में भी आपका 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का आपका रिक्वायरमेंट बन सकता है। उस कंडीशन में अगर 6 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो लगभग आपको हर महीने वो 900 यूनिट बना के देगा, और साल भर में आप लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये हर महीना आराम से बचत कर सकते हैं। कनक जी, ये बताइए कि ये जो सब्सिडी जो गवर्नमेंट की योजना, ये क्या परमानेंट चलती रहेगी या किसी लिमिटेड समय के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है? सब्सिडी का अभी ऐसा है, जो ये हमको मिल रहा था ये है पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मिल रहा था हमको, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे थे। अभी पोर्टल में हमारा एक टाइमर चालू हो गया है जिससे ये लिखा हुआ है कि 27 मार्च 2027 तक 31 मार्च 2027 तक आपको सब्सिडी की ये योजना जो है वो कंटिन्यू की जाएगी। उसके बाद कंटिन्यू शायद सब्सिडी और ये जो लोन फैसिलिटी है वो आपको मिलना बंद हो जाए। कनक जी, एक रैपिड फायर सवाल है कुछ। ओके, सोलर लगवाने का सबसे बेस्ट टाइम अभी है, बिल्कुल आज ही लगवाइए। सबसे बड़ा मिथ क्या है? सोलर पावर प्लांट का सबसे बड़ा मिथ ये है कि आपका बहुत मेंटेनेंस लगता है और उसमें बहुत खर्चा आता है, एक्सपेंसिव चीज़ है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी ओके, क्या सोलर प्लांट लगाने के लिए बैटरी भी लगाना जरूरी है? नहीं, सोलर पावर प्लांट के लिए बैटरी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप बिल्कुल ऑन ग्रिड सिस्टम लगाइए। आपको हो सकता है लाइट गोल के लिए अगर आपको बैकअप का रिक्वायरमेंट है तो ऑफ ग्रिड पैनल लगाइए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। एक एडवाइस जो आप हर कस्टमर को देना चाहेंगे? सोलर कभी भी लगा रहे हैं तो एक प्रॉपर रिसर्च कीजिए। आप हो सके तो सोलर पावर प्लांट का जो पैनल्स है उसकी डाटा शीट देखिए, आप कंपेयर कीजिए, और सब चीज़ देखने के बाद आप एक अच्छे वेंडर से कांटेक्ट कीजिए। उनसे आप कांटेक्ट करने के बाद आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और फिर उनसे आप एक बार बात करके लगाइए। अच्छा कनक जी, ये बताइए, अगर आप खुद कस्टमर होते तो आपका पहला सवाल क्या होता? मेरा पहला सवाल तो यही रहता कि मुझे कितने कैपेसिटी का पावर प्लांट लगाना है और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। आज के कन्वर्सेशन में आप ऑडियंस को क्या ऐसा टिप देना चाहेंगे जो सोलर इंडस्ट्री में उनको पता होनी चाहिए? सोलर पावर प्लांट लगाने का सबसे बेस्ट जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि आप जो भी पावर प्लांट लगा रहे हैं ये आप सस्ते कोटेशन देख के या फिर बिल्कुल
कंपनी का एक्सपीरियंस देखिए, आपको क्या कंपनी का एक्सपीरियंस कैसा है, वो कितने सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन कर चुके हैं और वो किस तरीके का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्लस उनके हो सके तो उनके कस्टमर से एक बार कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात करिए और उनसे उनके बारे में जानिए कि वो कैसा इंस्टॉलेशन किए हैं, ताकि एक बहुत बड़े आप समस्या से आप बिल्कुल बच सकेंगे। सर बहुत ही प्रैक्टिकल और वैल्यूएबल डिस्कशन रहा ये। मुझे लगता है कि सिर्फ सोलर के बारे में ही नहीं बल्कि क्या सही डिसीजन लेना चाहिए और सोलर इंडस्ट्री के बारे में आज हमारे कस्टमर को पूरी क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर आप भी अपने घर या दुकान में सोलर पैनल लगवाना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आज के इस पॉडकास्ट में आपको पूरी क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर सोलर से रिलेटेड आपको फिर भी कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद।